सब्जेक्ट जिसने मुझे सबसे ज़्यादा शॉक किया था वो साइकोलॉजी कि मुझे लग रहा था कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊँ। स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर तुम इसे अच्छे से पढ़ोगे। सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मैंने गलती ये करी थी ना नोट्स बनाने में। आई वुड सजेस्ट यू एक यूट्यूब चैनल दैट इज एक 100 लाने के लिए यू शो। मेरे पास 3 बुक्स थी। हाय एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल. So, I was a 12th grader with Humanities stream. 13th of May 2026 को मेरा रिजल्ट आया था. मेरी आवाज़ इग्नोर करना, पता नहीं थोड़ी सी अजीब सी हो रही है, वो मुझे नहीं पता क्यों. एक सब्जेक्ट जिसने मुझे सबसे ज़्यादा शॉक किया था वो साइकोलॉजी, और यही सब्जेक्ट था जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था. इतना डर कि मुझे लग रहा था कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊँ. बट out of all of this, I scored 100 out of 100 in psychology. देखो, तुम्हारे पास अगर साइकोलॉजी है, मे बी तुम रिलेट कर पाओ, मे बी तुम रिलेट ना कर पाओ. मेरे को ये सब्जेक्ट ऐसा खतरनाक लग रहा था क्योंकि पूरी 11th में मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी. यस, दिस इज द ट्रुथ. 12th में हमारे पास कोई टीचर नहीं था, कुछ भी नहीं था. यूट्यूब पे हमें कुछ आइडिया नहीं था कि कौन से यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी पढ़ाते हैं. इट वॉज ऑल न्यू, जैसा कि तुम्हारे लिए भी अभी होगा, लेकिन इतना न्यू नहीं होगा बिकॉज यू हैव समवन जिसको पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है एंड आई एम हेयर टू शेयर दैट विद यू. ठीक है, तुम जब 12th में साइकोलॉजी लोगे तुम्हें थोड़ी सी मे भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लगे, हार्ड लगे, और तुम्हें लगे कि गलत ले ली है, छोड़ देनी चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए. डोंट डू दैट. साइकोलॉजी एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. अगर तुम इसे अच्छे से पढ़ोगे, आई कैन गारंटी यू कि तुम्हारे 90+ तो आएंगे ही आएंगे. I am 110% sure. But there are certain things जो तुम्हें शुरू से ही करनी पड़े. देखो, साइकोलॉजी एक बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो इसको तुम रट बिल्कुल नहीं सकते. तुम्हें चीज़ें समझनी पड़ेंगी बिकॉज सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जिनको आंसर करने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा. सो अगर अभी अभी स्टार्ट हुई हैं चीज़ें, शुरू से हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ो, डिटेल में. बहुत टाइम है तुम्हारे पास अभी, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. 7 चैप्टर्स हैं, हाँ लेंदी हैं चैप्टर्स, लेकिन एक बार जब कवर कर लोगे ना तो बाद में जब रिविजन करोगे, दोबारा रिविजिट करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. फर्स्ट स्टेप इज़ पूरी डिटेल में तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी. एंड इफ़ यू वांट थोड़ा स्टडी टिप्स एंड ऑल ऑफ दैट, उसके लिए यू कैन कमेंट डाउन, उसके लिए आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो. ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो मैंने करी थी फॉर साइकोलॉजी. देखो, मैंने ऑल दो साइकोलॉजी की नोट्स बनाए थे, जिसमें से आई टेल यू मैंने गलती ये करी थी ना नोट्स बनाने में कि मैंने वही सिमिलर नोट्स जो हम बाकी सब्जेक्ट के लिए बनाते हैं वो बना लिए थे. एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक. साइकोलॉजी में नोट्स लाइन में लाइन बिल्कुल नहीं बनाना. तुम्हें बनाने हैं मैप बेस्ड, ठीक है, सॉरी मैप बेस्ड नहीं, डायग्राम बेस्ड, चार्ट्स, टेबल्स, ऑल ऑफ दैट. जैसे ये एग्जांपल्स, ये मेरी कॉपी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है. अब आई टेल यू व्हाई. क्योंकि जैसे मान लो एक टॉपिक है एथिक्स ऑफ साइकोथेरेपी, ठीक है, 5-6 इसके पॉइंट्स है, तुम लाइन पर लाइन याद करोगे, बिल्कुल याद नहीं होने वाले. एक तुम डायग्राम बनाओ, बीच में एथिक्स लिखो, साइड में उसके एरोज बनाओ, 110% याद होगी. वो 1 से 3 बार उसको पढ़ो, ठीक है, जब भी हो चीज़ें ऐसे. साइकोलॉजी में 7 चैप्टर्स है, आउट ऑफ विच फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और 5th चैप्टर जो है वो लेंदी है. और इनमें से अगर चारों में से तुम्हें बताऊँ ना, 5th चैप्टर बहुत ईजी है. या वो लेंदी है, लेकिन अगर तुम उसे अच्छे से करोगे तो वो बहुत ईजी चैप्टर है. द मेन प्रॉब्लम इज विद चैप्टर 1, विद चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, इनकी वेटेज भी जाता है. चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 7 इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है. हाँ, चैप्टर 3 थोड़ा सा कह सकते हैं, बाकी चैप्टर 6 और 7 तो बहुत बहुत ईजी चैप्टर्स हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग, अ यूट्यूब चैनल. ऑब्वियसली अगर देखो, हमने मे बी तुमने देखा होगा कि साइकोलॉजी का इतना कंटेंट है नहीं. बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजी नहीं लेते हैं, अल्टरनेटिव्स जो आईपी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये सब लेते हैं. बट साइकोलॉजी के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. सो अगर तुम्हारे पास कोई ऑफलाइन टीचर नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट यू एक यूट्यूब चैनल दैट इज़ शाइको शॉर्ट्स करके है. मुझे सर का नाम नहीं पता, बट ही इज़ अ वेरी गुड टीचर. काफ़ी कम टाइम में तुम्हें वो काफ़ी अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग कि तुम 90+ स्कोर कर लोगे, ठीक है, आई नो, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ एक 100 लाने के लिए यू शुड, तुम्हारे एक तो सारे MCQ सही होने चाहिए, ठीक है.
मैं जब मेरा पेपर देके आई थी तो मुझे 2 एमसीक्यू में डाउट था कि भाई ये आंसर मेरे 2 गलत हो सकते हैं। देखो मैं तुम्हें बताऊँ ना, इतने डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं आए थे, सिंपल थे। देखो द थिंग इज कॉन्सेप्ट समझोगे सब इजी लगेगा। दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल साइंस, इसमें डेट्स बहुत बहुत लिमिटेड डेट्स है। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई डायग्राम्स में याद करो, ठीक है? क्योंकि अगर वो तुमसे पूछेगा टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर तो तुम्हें चारों बताने पड़ेंगे, और उसको अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो वो किसी कीमत पे याद नहीं होंगे, और तुम उन्हें ऐसे पढ़ोगे तो वो ज़रूर याद हो जाएंगे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे साइकोलॉजी इज़ अ वेरी गुड एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट। एंड स्टिल इफ़ यू हैव सम डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन कमेंट डाउन। और अगर तुम बुक्स की बात करोगे तो मेरे पास 3 बुक्स थी। एक एनसीईआरटी ऑब्वियसली साइकोलॉजी की, सेकेंड वॉज अ रेफरेंस बुक फ्रॉम अरिहन एंड अ क्वेश्चन बैक फ्रॉम ओसवाल, जो कि इतने काम नहीं आई थी, बट स्टिल डू नॉट स्टडी और रीड योर एनसीईआरटी विदाउट वॉचिंग अ लेक्चर। बिना लेक्चर देखे तो साइकोलॉजी बिल्कुल मत पढ़ना, चीज़ें समझो, उसके बाद से लाइन बाय रीडिंग करना, लाइन बाय लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें मेरी बुक की फ़ोटो दिखाऊंगी, काली काली हो रखी है, पूरी पूरी पेंसिल से कर रखी है हाईलाइट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, अल्टीमेट, जिससे ना तुम्हारा आंसर इज़ लाइक कि जो एग्जामिनर है उसको देख के ही लगेगा कि इसको तो फुल मार्क्स ही मुझे देने हैं, ठीक है? विद देखो मुझे ना 110% तो मैं नहीं कह सकती, बट काफ़ी हद तक पता था कि मेरे मार्क्स एमसीक्यू नहीं कटेंगे। रिटन जो मैंने लिखा है उसमें बिल्कुल मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे। बल्कि दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट साइकोलॉजी, मेरे सारे जो भी मेरे रिजल्ट आया है उसमें से मेरे एमसीक्यू में ही मार्क्स कटे हैं। मेरा जो रिटन है उसमें मेरा कहीं मार्क्स नहीं कटा है, ठीक है? मेरे जो वही मार्क्स कटे हैं जो मेरे एमसीक्यू गलत थे। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही चेक करी थी। द थिंग इज साइकोलॉजी में टर्म्स, कीवर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पर्सनालिटी की डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू ह्यूमंस और सिचुएशन, तो वही डेफिनेशन तुम्हें लिखनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड। यस, दिस इज द ट्रुथ। अगर तुमसे सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन पूछी है तो तुम्हें यही लिखना पड़ेगा कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स जिसके नेगेटिव, पॉजिटिव और साइकोमोटर इफेक्ट्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। Still, if you have any doubt, you can comment down. I'll definitely answer.